हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट सॉल गुरु। और मैं अभिषेक सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, काफी 3 दिनों से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो फाइनली वीडियो लाने का भी एक कारण होना चाहिए। जैसा कि आप डिजिटल बोर्ड पर देख रहे हैं कि बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2024 कितने पदों के लिए आया है नया नोटिफिकेशन और कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि भैया बिहार विधान परिषद ये कर क्या रहा है, नौटंकी कर रहा है या कोई नया फॉर्म लेकर आया है। क्योंकि लगातार जैसा मेरा स्टेटमेंट था कि नया फॉर्म तो आने से रहा, कुछ ना कुछ तो चीजें इसमें हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा था कि सर हमने जो फॉर्म भरा था क्या फिर से उसे हम लोग भरेंगे, या फिर हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, या फिर नए बच्चों को मौका दिया जाएगा, क्या हमारा एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो इन तमाम प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि शुरू से मैं जो वीडियो बनाता रहा हूँ अपने घर से बनाता था, आज से मैं सोचा हूँ कि मैं वीडियो जो है वो बेसिकली आप लोग को मैं स्टूडियो से बनाऊंगा। और स्टूडियो में हर चीज़ों को दिखाने का, समझाने का एक साधन होता है, और साधन से बच्चों को कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर समझ में आती है। ठीक है, चलिए। तो वैसे बच्चों जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले। चूंकि इस चैनल पर आपको केवल वैकेंसी ही नहीं, सब चीज़ की तैयारी भी करवाई जाती है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर सीजीएल की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, या फिर आप बात करते हैं बीएसपी एससीएल बिजली विभाग की तैयारी करते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। बाकी सारे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशली, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @GS ऑल गुरु, जी हाँ दोस्तों, @GS ऑल गुरु, GSALLGURU @GS ऑल गुरु पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वीडियो को बिना देर किए हुए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या कुछ होने वाला है। पहला आप देख रहे होंगे, ये एक नोटिस जारी किया गया है 13 तारीख को। और क्या कुछ नोटिस में कहा गया, पहले ये देखिए। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, और जूम करने का कारण ये है कि पहले मैं इसको लॉक करूंगा, और लॉक करके तब इसको थोड़ा मैं जूम करूंगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ विजिबल है। अब इसका डीएनए करते हैं। डीएनए क्या है देखिएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय की बात करिए, विज्ञापन संख्या 2/2024 और 3/2024 के बारे में क्या कहा रहा है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी। क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। CWJC संख्या इतना, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी अन्य मामलों में दिनांक 26 यानी 20 जून को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, जो संख्या है केस का वो दिया गया है इतने सारे, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग फलाफल से प्रभावित होने की बिहार सरकार को परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल में प्रभावित होने की शर्तों पर पूर्व प्रवृत्ति आरक्षण प्रावधान, आरक्षण प्रावधान जो कि हमारे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना है। क्या कुछ आरक्षण प्रावधान समझेंगे। आरक्षण को समझने के लिए मैं आपको बेस्ट चीज समझाना चाह रहा हूं। हमारे बिहार में एक जाति थी, जिसका नाम था ताती तत्वा। क्या था, ताती तत्वा। ये जाति थी जो पहले एसटी में आती थी। पहले इसको बिहार सरकार ने एससी में डाल दिया, लेकिन ये पहले ईबीसी में थी। अब इसी को लेकर के सबसे बड़ा मामला फंसा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। बिहार सरकार ने जब इस वैकेंसी को निकाला था बिहार विधान परिषद का, उस समय इन्होंने ताती तत्वा को क्या डाला था, एससी में डाल करके फॉर्म भरवाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और निर्णय में कहा कि ताती तत्वा को आप एससी में नहीं रह सकते हो, इसको ईबीसी में डाला जाए। क्योंकि जो अंबेडकर मंच है वहां पर ये बातें रखी गई, और जब ये बातें रखी गई तो निकल के आया भैया कि ताती तत्वा जो है उसको ईबीसी में डाला जाए। अब बात की, सरकार ने वैकेंसी तो निकाल चुकी थी। जब सरकार ने वैकेंसी निकाला, उस समय ये एससी में डाल दिया, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए। चूंकि नीतीश कुमार हमारे आरक्षण के मामले में इतने बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं कि इनका बस चले तो बिहार को छोड़कर पूरे भारत के लोगों को नौकरी दे दे, लेकिन बिहार को नहीं दे, बिहार को नहीं दे। तो अब ये हुआ क्या कि ताती तत्वा को इन्होंने एससी में डाल करके आरक्षण जो है वो नोटिफिकेशन निकलवा दिया। अब उस समय हम लोग भी फॉर्म भरे, आप लोग भी फॉर्म भरे होंगे कहीं ना कहीं। हुआ क्या, मैं अपनी एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो हम लोग भरे होंगे तो आप लोग भरे होंगे, तो उस समय तो हम लोग जो जनरल थे उसको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो ताती तत्वा समुदाय के लोग थे उन्होंने एससी कैटेगरी से भरा। अब उसको क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट झटका मिला, और सरकार को यह कहा गया कि इसको ईबीसी के तहत फॉर्म को फिर से रिक्रूट करवाइए। उसी का मामला लेकर के सारे बिहार सरकार में जो वैकेंसी निकाली गई थी एससी कोटे में एससी एसटी को, तो केवल एससी एसटी के लिए ब्लॉक ओपन करवाया गया है। अब जब ब्लॉक ओपन करवाया गया तो एक कहावत कहा गया ना कि बहती गंगा में बहती गंगा में हाथ धोने से किसी का कुछ जाता नहीं है। अब गंगा जी बह रही है, हम हाथ धो ले तो पानी तो ऐसे भी गंदा है, बह ही जाएगा। बस यही चीज हो रहा। अब हुआ क्या कि इससे फायदा
कुछ लोगों को नहीं, बहुत लोगों को हुआ। फायदा ये हुआ कि एक तो ताती तत्वा जो एससी में थे, वो उसको ईबीसी में रखा गया है, तो उनको बोला जा रहा है कि अब आप ईबीसी का प्रमाण पत्र वहां पर अपलोड करेंगे, तब जाकर के आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पहला चीज। दूसरा, तो लोगों ने, सरकार ने कहा कि जब हम ईबीसी को मौका दे ही रहे हैं, ताती तत्व को मौका दे ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जो जनरल कैंडिडेट यानी फिर से भी अगर कोई भरना चाहता है पैसे के लिए, सरकार कहती है कि फिर से भी कोई भरना चाहते हैं, पहले से एक तो लड़ाई है ही है, लेकिन फिर भी कोई सरकार अगर भरना चाहता है तो उसको ये भर सकते हैं, उसको ये भर सकते हैं। अब भरने की जो बात हो रही है कि भर सकते हैं, तो नए बच्चे भर सकते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी भर चुके हैं उनको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। क्लियर है? अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको यहाँ पर कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है, बिल्कुल उनका जैसा फॉर्म भरा था एज इट इज वही रखना। अब हुआ क्या भैया, तो आरक्षण प्रावधान के अनुसार विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत विज्ञापित पद कार्यालय परिचाली, रात्रि परिचाली कार्यालय उक्त वेतन में ऑनलाइन पर। देखिए अब ऑनलाइन की बात हो रही है 18 तारीख से, यानी अगर मैं बात करता हूं आज की, तो ये आज से फॉर्म शुरू हो जाएगा। 17 तारीख तक था, आज से शुरू होगा अपराह्न यानी शाम 6 बजे से, 6 बजे से यानी कल से मांग के चलो ना, शुरू होगा 18 से और 27 तक दिया जाएगा, यानी कुल दिन का 9 दिन का समय दिया जाएगा। इस 9 दिन में बहती गंगा में जो हाथ धो लेगा, जो नए बच्चे हैं उनको। अब बात होगी सर, ये जो कोटि बार आप बोल रहे हैं, ये कोटि बार क्या है, समझिएगा। ये जो आप कोटि बार बोल रहे हैं, ये कोटि बार है क्या, तो यहां पर ध्यान देना होगा, पूरा ध्यान पूरा समझिएगा, ये कोटि बार है क्या। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर देख लो क्या कुछ है। सबसे पहला जो पोस्ट जो बच्चों का फेवरेट होता है वो यही पोस्ट होता है, एसओ, जिसको मारा मारी चल रही है। अब एसओ पोस्ट को लेकर के आपको सबसे पहले जो नए बच्चे जो इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, पहले इस पर ध्यान देंगे, एसओ का किस कैटेगरी में कितने सीट है। जो जनरल कैंडिडेट है एसओ का, वो 7 सीट है, और बैकलॉग की कोई वैकेंसी है नहीं। लेकिन जनरल सीट में अगर 7 है, तो इसका अगर 35% निकालते हैं, जो कि हमारे महिला मित्र को मिलने वाला है, तो 2 हो जाएगा, यानी 7 में 2 महिलाओं का हो गया, पहला चीज। दूसरा, अनुसूचित जाति एससी का 3 सीट है, जिसमें 1 महिला हो गई। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में कोई सीट नहीं है, एसटी में कोई सीट नहीं है एसओ की। अत्यंत पिछड़ा, यही बात हो रही है ईबीसी। ईबीसी में 3 सीट है, और 3 सीट का बात करते हैं तो 3 सीट है, उसमें से 2 सीट जो है, जाहिर सी बात है इसमें 2 सीट का है, 2 सीट जो है वो महिला को मिल गई है। 2 2 3 2 5, यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी, अच्छा एक बैकलॉग वैकेंसी भी जोड़ा है, तो बैकलॉग वैकेंसी जोड़ करके 4 कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग बीसी में भैया 1 सीट हो गया है। तो बैकलॉग वैकेंसी अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल वैकेंसी है 17, टोटल वैकेंसी है 17, इसमें से 7 हो जाएंगी महिला के लिए, और 2 हमारा बैकलॉग वैकेंसी है, टोटल 19 वैकेंसी, यानी एएसओ का टोटल वैकेंसी कितनी है, 19 वैकेंसी है, जिसमें से हमारा 17 वैकेंसी अभी का है, और 2 वैकेंसी हमारी बैकलॉग, यानी जो पिछले साल किसी कारणवश या तो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं किया हो, या तो फिर डीबी में फेल कर गया हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं, तो आगे मैं देखना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड को, ये भी समझने के लिए हमारी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर स्लाइड को समझेंगे तब जा करके हम चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जूम तो हो गया होगा, और जूम कर दूं क्या, लो। संसाधन के साथ पढ़ाने में यही मजा आता है, समझाने में मजा आता है। डीओ की बात करता हूं, तो डीओ का लेवल 4 है, और टोटल जो डीओ की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो कुल सीट हमारे डीओ का 5, 1 मिनट, कुल जो डीओ की सीटें हैं, तो डीओ सीटें कितनी है, 5, यानी अगर मैं डीओ की यहां बात करता हूं, डीओ की अगर मैं यहां बात करता हूं, तो डीईओ, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी कुल सीटें अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी बैकलॉग में सीटें यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। यानी टोटल सीट की अगर मैं बात करता हूं डीईओ का, तो टोटल सीट इसका 5 रहने वाला है, क्या है, 5 रहने वाला है, ठीक है, 5 रहने वाला है। रिपोर्टर की बात करता हूं आशुलिपि, तो आशुलिपि का कुल सीट जो है वो रिपोर्टर का वो 2 रहने वाला है। अब ये कार्यालय परिचारी, जहां पर बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर कार्यालय परिचारी क्या है, ऑफिस अटेंडेंट, देखो ऑफिस अटेंडेंट 3 तरह का जॉब है। आप हमसे हमेशा पूछते हैं ना सर ऑफिस अटेंडेंट क्या है, क्या है, क्या समझिएगा। ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी 3 तरह का जॉब है। पहले एक नाइट गार्ड, जिसको बोलते हैं एनजी नाइट गार्ड, दूसरा होता है दरबान, दरबान जो दरबानी करता है रात भर, और तीसरा होता है सफाई कर्मी। अब ये तीनों लेवल 1 वाले जॉब है, लेवल 1 वाले जॉब है। तो बात करते हैं जनरल की कितने सीट है, तो जनरल के यहाँ पर केवल 2 सीट है, बैकलॉग को कुछ दिख नहीं रहा है, बैकलॉग कुछ दिख नहीं रहा है, और 2 में से 1 महिला हो गई। दरबान का भी 2 सीट है, जिसमें 1 महिला हो गई। कार्यालय परिचारी का 6 सीट है, जिसमें से 2 महिला हो गई, ठीक। बात करते हैं एससी की कोई सीट है क्या सर, तो एससी का मुझे सीट यहाँ पर
दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूं, ये जनरल का पूरा कैटेगरी है। और बाकी कुछ सीटें की बात करते हैं, टोटल का मैं बात करता हूं कि कुल संख्याओं की बात कर लेता हूं, तो कुल संख्या जो है वो कितनी है, इसकी 5 है, 1 मिनट, इसकी 5 है, इसकी 3 है, और यहां पर 6 3 9 9 3 है। यहां पर काफी ज्यादा सीटें देखने को मिल रही हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं कि कुल सीटों की, तो कुल सीटों में 18 सीटें जो हैं वो सफाई कर्मी की हैं, जिसमें से 5 महिला की है। क्लियर है? यानी सफाई कर्मी कल्याण प्रचार काफी बेहतरीन रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं, सर ये देखिए, यहाँ पर एक नोटिस था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, इसी को मेन मुझे दिखाना चाहिए था। यहाँ पर देखिए जो छूट गया था। हालांकि वीडियो में खुद लंबा नहीं बनाता हूँ, पता होगा, खुद ही पॉइंट जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर चीजें थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या कुछ है, गौर कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए क्या कुछ है, समझिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो देखना होगा आपको। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ण रहेंगी। क्या? उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जो सूचना है या विवरणी है या ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद, जैसा को अप्लाई कर रहा हो सारा का सारा निर्देश पहले से वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व, यानी उसको करने से पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत का भाली वाली पढ़ लेंगे, यानी जो भी नोटिफिकेशन होता है उसको पढ़ लेना। भाई पढ़ तो लिए, इसी को पढ़ने को कह रहा था, पढ़ लिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, और ये लास्ट है। क्या कुछ नेक्स्ट है, समझिएगा। क्या कुछ नेक्स्ट समझिएगा। क्या कह रहा, उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली, उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में संबंध में सूचना और प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर दिया जाएगा। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक बात हो रही है कि सर क्या ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए? तो यहां पर ये जो वैकेंसी है 2 के लिए है। ये वैकेंसी 2 लोग अप्लाई करेंगे। कौन? एक तो जिनका आरक्षण वाला मुद्दा है, ताती तत्वा, वो करेंगे। इससे भैया तो ईबीसी में, ईबीसी में। और दूसरा जो भी चाहते हैं नए बच्चे, नए बच्चे जो चाहते हैं कि सर उस समय हमारा फॉर्म जो आया था हम भर नहीं पाए थे, हमें पता नहीं चल पाया था, तो क्या हम अब भर सकते हैं? तो बिल्कुल। यानी ये वैकेंसी जो है वो हम लोगों या फिर हमारे जैसे बच्चे जो आपको तैयारी करवाते हैं या फिर हमारे जैसा जो तैयारी करवाते हैं उनके लिए नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी तादी तत्वा से हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, और जो उस समय अवसर छूट गया था उनको फिर से एक अवसर मिलने वाला है, और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका अपडेट बिहार विधान परिषद, जो कि काफी लंबे टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि सर थोड़ा इसको मुझे अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। तो ये फाइनली आपका अपडेट रहा। हाँ, अपडेट लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हुआ चल रहा है कि देखिए नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी है, अरे बुड़बक, तो वही हुआ कि लिट्टी चोखा को हम पनीर करके बेच रहे हैं। ये सरकार अपने लीपा पोती को समाप्त कर रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये वैकेंसी है ही नहीं, ये तो करेक्शन है। लेकिन बात है कि बहती गंगा में अगर सब कोई हाथ धो ले तो क्या दिक्कत है? हम तो पहले से हाथ धोए, हम काहे हाथ धोए? तो जिनका हाथ गंदा है, जिनको भी अप्लाई करना है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पुराने बच्चे जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑल गुड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो मेरी पहली वीडियो जो डिजिटल वीडियो मैंने बनाया है, तो आप लोग इसके लिए भी थोड़ा कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट दे सकते हैं कि हाँ सर आपका वीडियो जो है काफी बेहतरीन रहा, लेट से ही आया लेकिन बेस्ट आया। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।